आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शुक्रवार 20 नवंबर 2020 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगेगा। शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक में यह बात साफ कर दी। जहां कोरोना के मामले ज्यादा हैं, वहां नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। यह कब से लागू होगा, इसके बारे में जानकारी आना बाकी है। गुरुवार को राजधानी भोपाल में कोरोना के 425 मामले सामने आने और इंदौर में 313 मामलों के साथ कोरोना की तीसरी लहर आने के बाद मुख्यमंत्री ने कोरोना पर बैठक बुलाई थी। जिन शहरों में कोरोना का 5% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है, वहां रात 10 से सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू रहेगा। 5% पॉजिटिविटी रेट यानी कोरोना के हर 100 टेस्ट में 5 टेस्ट पॉजिटिव पाए जाएं। ऐसे जिलों में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद वहां के कलेक्टर नाइट कर्फ्यू लगाने के बारे में आखिरी फैसला लेंगे। राजधानी भोपाल में कोरोना केस बढ़ने और सीएम शिवराज की समीक्षा बैठक खत्म होने के पहले ही अफवाहें उड़नी शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह कोरोना के केस बढ़ने पर जबलपुर और भोपाल में कर्फ्यू लगने की बात कह रहे हैं। बताया जा रहा है कि शिवराज का वायरल वीडियो 24 मार्च का है, जिसमें वह केस बढ़ने की वजह से जबलपुर और भोपाल में कर्फ्यू लगाने की बात कर रहे हैं। साथ ही वह लोगों के लिए आवश्यक खाद्य सामग्री भेजने की बात कह रहे हैं। सीएम कार्यालय ने इस वीडियो को गलत बताया है। उन्होंने कहा है कि सीएम शिवराज की एक पुरानी बाइट प्रसारित की जा रही है, जो कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पूरी तरह से अप्रासंगिक हो गई है। कोरोना के चलते 25 मार्च 2020 से बंद उपभोक्ता अदालतें 8 माह बाद 23 नवंबर से खुल जाएंगी। जिला उपभोक्ता आयोगों में फिलहाल 5 दिसंबर तक प्रायोगिक रूप से जिला अदालतों की तर्ज पर सीमित मामलों की भौतिक सुनवाई होगी। मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग भोपाल के अध्यक्ष के आदेश पर रजिस्ट्रार ने इस आशय के आदेश जारी किए। 23 नवंबर 2020 से 5 दिसंबर 2020 तक यह प्रायोगिक व्यवस्था रहेगी। सफल होने पर आगे भी जारी रखने पर विचार के बाद फैसला लिया जाएगा। गुरुवार को रजिस्ट्रार मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग भोपाल ने इस आशय का परिपत्र जारी किया। इसके तहत भौतिक सुनवाई अवधि में कोरोना गाइडलाइन का पूर्ण पालन किए जाने पर जोर दिया गया। उपभोक्ता आयोगों में पीठासीन अधिकारी, अधिवक्ता, स्टाफ और पक्षकार मास्क, सैनिटाइजर व शारीरिक दूरी सहित अन्य सभी सावधानियां बरतेंगे। किसी तरह की स्वास्थ्यगत परेशानी होने पर प्राथमिक चिकित्सा की दिशा में प्रयास शुरू कर दिया जाएगा। उपभोक्ता अदालतों के परिसर को साफ सुथरा रखना होगा। धूम्रपान करते पाए जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा। प्रवेश के लिए एक ही द्वार का इस्तेमाल किया जाएगा। सभी की थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य होगी। स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स एवं उत्तर वन मंडल शहडोल के संयुक्त प्रयास से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से वन्य प्राणी तेंदुए की 2 नग खाल बरामद की गई है। उपवन संरक्षक रजनीश सिंह ने बताया कि जिला शहडोल के ग्राम जैतपुर के खपर खुटा नाला के पास घेराबंदी कर शंका के आधार पर पूछताछ कर तलाशी लेने पर तेंदुए की खाल बरामद हुई है। दोनों आरोपी महावीर सिंह गौड़ निवासी कोटाडोल जिला कोरिया और सूर्य प्रताप सिंह गौड़ निवासी परसिली सीधी हैं। इनसे वन्य प्राणी तेंदुए की खाल के अलावा एक मोटरसाइकिल को वन्य प्राणी के अवयवों के अवैध परिवहन के उपयोग के कारण जब्त कर प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। इन आरोपियों को स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स के विशेष न्यायालय सतना में पेश किया जाएगा। प्रदेश के शासकीय आईटीआई संस्थानों में अब तक 80% से ज्यादा बच्चों ने विभिन्न ट्रेड्स में प्रवेश लिया है। पिछले वर्ष प्रवेश 64% था। इस वर्ष अब तक कुल 35,928 बच्चों ने प्रवेश लिया है। इसमें सीटीएस में 34,151, आईएमसी में 926 तथा डीएसटी में 851 प्रवेश दर्ज किए गए हैं। प्रदेश में आईटीआई को 8 जोन में बांटा गया है। इसके तहत प्रवेश प्रक्रिया में सागर जोन में कुल 3,644 सीटों के विरुद्ध 3,353 बच्चे, बालाघाट में 3,956 सीट के विरुद्ध 3,616, जबलपुर में 5,428 सीटों के विरुद्ध
4,729, रीवा में 5,396 के विरुद्ध 4,665, उज्जैन में 5,268 के विरुद्ध 4,457, इंदौर में कुल 6,864 सीटों के विरुद्ध 5,011, ग्वालियर में 5,004 के विरुद्ध 3,647 तथा भोपाल जोन में कुल 8,992 सीटों के विरुद्ध 6,452 बच्चों ने विभिन्न ITI ट्रेड्स में प्रवेश दर्ज किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर गुपकार के बहाने बड़ा वार किया है। उन्होंने सोनिया और राहुल गांधी पर तीखा प्रहार किया है। शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि जो ऐतिहासिक भूल पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की कश्मीर को लेकर की थी, बीजेपी ने उसे सुधारने का प्रण लिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने धारा 370 को समाप्त कर उस प्रण को पूरा किया है। शिवराज ने कहा कि सोनिया गांधी जवाब दें, क्योंकि कांग्रेस के नेता आर्टिकल 370 समाप्त होने का विरोध कर रहे हैं। देश विरोधी ताकतों के साथ कांग्रेस हमेशा क्यों खड़ी होती है? कांग्रेस गुपकार अलायंस के साथ है या नहीं, यह स्पष्ट करें। आज सारा देश यह जानना चाहता है कि धारा 370 की समाप्ति का विरोध करने वालों और आतंकवाद को बढ़ावा देने जम्मू कश्मीर की फिजा में जहर घोलने वालों के साथ हाथ में हाथ डालकर कांग्रेस पार्टी क्यों खड़ी है? सीएम ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी गुपकार घोषणा पत्र गठबंधन का हिस्सा है और जिला विकास परिषद की चुनाव कांग्रेस गुपकार गठबंधन के साथ लड़ेगी। धारा 370 को लेकर कांग्रेस का क्या दृष्टिकोण है, मैडम सोनिया गांधी स्पष्ट करें। उन्होंने कहा कि अब्दुल्लाओं, मुफ्तियों और एक गांधी परिवार की लूट की दुकान आर्टिकल 370 की समाप्ति के बाद बंद हो गई थी। अब फिर से जम्मू कश्मीर की हवा में जहर घोलने का प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के संत रविदास हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम के अधिकारी कर्मचारी भी अब सरकार के अन्य कर्मचारियों की तरह 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होंगे। अभी यह आयु 60 वर्ष निर्धारित है। कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री गोपाल भार्गव ने निगम के प्रस्ताव को परीक्षण के बाद मंजूरी दी है। जानकारी के अनुसार अब यह वित्त विभाग को अंतिम परीक्षण के लिए भेजा जाएगा। सरकार ने तय किया था कि सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने का फैसला निगम अपने स्तर से लेगा, क्योंकि व्यय भार उसे ही उठाना है। सूत्रों से इस बारे में बताया कि निगम में वर्तमान में स्वीकृत 300 पद की जगह 231 काम कर रहे हैं। 31 दिसंबर 2020 को यह संख्या घटकर 228 रह जाएगी। सेवानिवृत्त हो पर अधिकारियों कर्मचारियों को एक मुश्त राशि देनी होती है। निगम में व्यावसायिक पूंजी कम हो रही है और शासन से स्थापना अनुदान भी पूरा नहीं मिल रहा है। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। जबलपुर के नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने अनुसंधान कर मुर्गी की एक ऐसी प्रजाति विकसित की है जो न सिर्फ देशी है बल्कि इससे मिलने वाले अंडे और मांस आम मुर्गियों की तुलना में कहीं ज्यादा है। नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय ने अखिल भारतीय समन्वित कुक्कुट प्रजनन अनुसंधान परियोजना के तहत विश्वविद्यालय के कुक्कुट विज्ञान विभाग ने द्विकाजी बहुरंगी संकर नस्ल विकसित की है। इन नई प्रजाति का वैज्ञानिकों ने नर्मदा निधि नाम दिया है। इसे पूरी तरह से देशी बनाने के लिए इसके रंग और रूप का भी खास ध्यान रखा गया है। इसके पंखों का रंग देशी मुर्गियों की तरह भूरा, काला और चितकबरा व मिश्रित रंगीन है, जिससे यह आकर्षित दिखती है। आइए बताते हैं इसकी खासियत के बारे में। सबसे पहले बात की जाए शरीर की, तो इसका शरीर साधारण मुर्गी से बड़ा और वजनी है। लंबी टांग के कारण यह भागने में तेज होने के साथ साथ ग्रामीण परिवेश में परभक्षी से बचाव करने में बेहतर है। इसके गुणों का अनुसंधान के जरिए ऐसा बनाया गया है जिसकी मदद से यह ग्रामीण माहौल में जल्दी ढल जाती है। इसके अंडे के बारे में भी जानिए। नर्मदा निधि के अंडे देशी मुर्गी के समान हल्के भूरे रंग के अंडे होते हैं, लेकिन यह प्रजाति प्रकृति आकार पर निर्भर रहने के कारण बड़े आकार तकरीबन 50.2 ग्राम के स्वादिष्ट होते हैं। अब बात करते हैं इसके वजन की। मुर्गे मात्र 9 से 10 सप्ताह की उम्र में ही 1 किलोग्राम, 20 सप्ताह की उम्र में 1.5 से 2.20 किलोग्राम हो जाते हैं। वहीं मुर्गी का वजन
1.3 से 1.70 किलोग्राम तक होता है। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में शुक्रवार 20 नवंबर का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। रविवार 22 नवंबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह हर वीडियो के आखिर में हम आपको बताते हैं। फिलहाल इजाजत लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साइन न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में youtube.com इसके बाद डॉट लगाकर com youtube.com आप खोलेंगे। यूट्यूब आपका खुल जाता है। यूट्यूब में आप लॉगिन हैं, साइड में यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए, इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं लिमटी खरे खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है। इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन, बेल जो है, बेल को आप पुश करिए। बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं वैसे ही आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोस हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोस में अगर आप जाएंगे तो वीडियोस में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोस अभी तक डले हुए हैं सारे के सारे वीडियोस आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें, आप इसको जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा, ये खुल गया। इसमें ये विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, बुंदेली लोकगीत, हास्य, साइन न्यूज़, कार्टून्स, वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएँ, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़, अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट की सुर्खियाँ और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोस जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएँ, ऑडियो बुलेटिन्स, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियाँ, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए ईमेल LIMTYKHARE@gmail.com और व्हाट्सअप नंबर 9425011234 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं। आप वापस होम में आप आ जाइए। आप देखिए सब्सक्राइब, आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं, ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो तुरंत आपने, चूँकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है, बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो सारे के सारे वीडियोज़ आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।